हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्ज़ाम बाजी। आज हम लोग एसिड बेस एंड साल्ट चैप्टर 2 क्लास 10th टर्म 1 से रिलेटेड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को करेंगे। ओके, तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज़ ऐड किए हैं और ये पूरी तरह से जो सीबीएसई का लेटेस्ट पैटर्न है ना, उसके ऊपर बेस्ड है। जिसमें पहले जो सीबीएसई ने बताया था कि पहले सिंपल एमसीक्यूज़ आएंगे, उसके बाद असर्शन एंड रीजंस वाले क्वेश्चंस होंगे एंड एट द एंड केस बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे। तो मैंने इस सेशन में सारे के सारे जो डिफरेंट टाइप ऑफ एमसीक्यूज़ हैं, मैंने सभी को यहाँ पे इंक्लूड किया इस वीडियो में। ओके, तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो आप लोग इसे ज़रूर एंड तक देखें। ओके, क्योंकि इसमें बहुत सारे असर्शन और रीजंस वाले क्वेश्चन हैं और साथ ही साथ केस बेस्ड क्वेश्चन भी है। और ज़रूर से ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोग को ऐसी ही वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ओके, तो चलिए हम लोग बिना टाइम गवाए अपने पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, टाइप 1 एमसीक्यू में। ओके, यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट हैपन व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज मिक्स्ड विथ अ सॉल्यूशन ऑफ बेस इन अ टेस्ट ट्यूब। क्या होगा अगर हम लोग एसिड के सॉल्यूशन में बेस को मिक्स करें, तो क्या होता है। यहाँ पे हमारे पास पहले हम लोग को पता है कि सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है भाई, जिसे हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, है ना, और ये हमेशा एक्सोथर्मिक यानी टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन क्या बोल रहा है, द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेज, ऑफ कोर्स ये तो होगा ही। सेकेंड है द टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेज, नो दिस वन इज इनकरेक्ट। थर्ड इज द टेम्परेचर ऑफ अ सॉल्यूशन रिमेन्स द सेम, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। फोर्थ इज साल्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, सो दैट आवर आंसर इज आंसर 4. Okay, 1 and 4 where the temperature of the solution increases and fourth one is salt formation takes place. Okay, this one is the correct, so option D is correct for 1. अब लोग अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, एन एक्वस सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस सॉल्यूशन ब्लू। जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो भाई अब एक्वस सॉल्यूशन जब रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करा है तो ऑफकोर्स ये बेसिक नेचर का होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज। ओके, आखिर हम लोग क्या इसमें ऐड करेंगे, क्या एक्सेस ऐड करेंगे ताकि यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो रिवर्स हो जाए, ये जो चेंज, मतलब कि रेड लिटमस से ब्लू हो रहा है ना, तो ये ब्लू से रेड हो जाए, तो इसमें हम लोग क्या ऐड कर देंगे। तो भाई यहाँ पे हमारा ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या है। ऑप्शन है हमारे बेकिंग पाउडर, बी लाइम, सी अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड सॉल्यूशन एंड डी इज HCl एसिड। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स हम लोग एसिडिक सॉल्यूशन यहाँ पे बनाएंगे क्योंकि हमारा सॉल्यूशन तो पहले बेसिक है ना, तभी तो रेड से ब्लू में कन्वर्जन यहाँ पे हो रहा है। अब हम लोग को ब्लू से रेड में कन्वर्जन करना है तो एसिडिक सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा, तो ऑफ कोर्स हम लोग यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, आप ही लोग बताइए। तो यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। देखिए फ्रेंड्स, इस आप लोग को MCQ कैसे बनाना है, जो भी मैं MCQ है उससे पहले आप लोग जो हमारे टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम बाजी या फिर इंस्टाग्राम हैंडल पे आप लोग को इसका PDF मिल जाएगा। ओके, वहाँ पे जाके आप पहले इसका PDF डाउनलोड कर लें और उसके बाद इसको सॉल्व करें, उसके बाद सॉल्यूशन आके यहाँ वीडियो पे देखें। ओके, तब आप लोग को वीडियो समझने में थोड़ा और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगेगा। अब लोग थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या हमारा, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ऑन अ ह्यूमिड डे द गैस इज यूजुअली पास थ्रू द गार्ड ट्यूब कंटेनिंग एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड क्या होता है, तो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड मतलब नो वाटर, विदाउट वाटर। ओके, द रोल ऑफ द एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड टेकन इन अ गार्ड ट्यूब इज टू। अब यहाँ पूछ रहा है कि भाई अगर ये जो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है इसको गार्ड ट्यूब में आखिर यूज क्यों किया गया है। ठीक है, तो इसका देख लेते हैं क्या क्या होता है। यूजुअली ये ऑब्जर्व करने के लिए यूज किया जाता है मॉइस्चर को। तो ऑप्शन ए है हमारा, ऑब्जर्व द इवॉल्व गैस, मॉइस्चन द गैस, ऑब्जर्व मॉइस्चर फ्रॉम द गैस, ऑब्जर्व Cl- आयंस फ्रॉम द इवॉल्व गैस। तो ऑफकोर्स यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा हमारा, ऑब्जर्व मॉइस्चर फ्रॉम द गैस। ओके, बिकॉज एनहाइड्रस जो विदाउट वाटर CaCl2 होता है ऑब्जर्व करता है मॉइस्चर को फ्रॉम द गैसेस। ओके, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा,
विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट डज नॉट कंटेन एनी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। ब्लू विट्रॉल है, बेकिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा है एंड जिप्सम है। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का क्या फार्मूला होता है, NaHCO3। तो आप लोग को ये फार्मूला भी याद रखना है, डायरेक्ट एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि भाई बेसिक बेकिंग सोडा का क्या फार्मूला होता है, तो ये NaHCO3 होता है। ओके, हम लोग अगले अभी देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्यों हो जाएगा, बिकॉज इट डजंट कंटेन एनी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि सोडियम कार्बोनेट इज़ अ बेसिक साल्ट बिकॉज इट इज़ अ सॉल्ट ऑफ, सोडियम कार्बोनेट जो होता है वो बेसिक साल्ट होता है। ओके, बिकॉज इट इज़ अ सॉल्ट ऑफ, किसका सॉल्ट होता है ये, तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं हम लोग, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। क्या इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिल के इसे बनाते हैं। फिर वीक एसिड वीक बेस, सी में दिया है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, एंड डी दिया है वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो फ्रेंड्स हम लोग ये जानते हैं कि जो सोडियम कार्बोनेट होता है, ओके, सोडियम कार्बोनेट जो होता है यानी Na2CO3 जो होता है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, ओके, इसका फॉर्मेशन होता है वीक एसिड H2CO3, ओके, और सॉरी H2CO3, और इसमें जब स्ट्रॉन्ग बेस मिलाया जाता है यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH मिलाया जाता है, NaOH, तब जाके इसका फॉर्मेशन होता है सोडियम कार्बोनेट का। ओके, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारे यहाँ पे हम लोगों ने वीक एसिड मिलाया और स्ट्रॉन्ग बेस मिलाया, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस कहाँ दिया है, तो ऑप्शन डी में दिया है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, आप लोग यहाँ पे जो भी मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ उनके डिटेलिंग्स पे ध्यान दीजिएगा, और आप लोग ज़रूर जो MCQs आप लोग से नहीं बन रहा उसे एक कॉपी पे नोट डाउन कर दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs हैं और एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ओके, अब लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कैल्शियम फॉस्फेट इज़ प्रेजेंट इन टूथ इनेमल, इट्स नेचर इज। अब जो कैल्शियम फॉस्फेट जो टूथ इनेमल में प्रेजेंट होता है तो इसका नेचर कैसा होता है, तो हम लोग ये जानते हैं कि ये क्या होगा, ये बेसिक नेचर का होगा, यूजुअली बेसिक नेचर का होगा, क्योंकि जो कैल्शियम फॉस्फेट होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला भी आप लोग याद कर लें। ओके, कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, CA3PO4 का होल 2। ओके, CA3PO4 का होल 2, ये होता है इसका केमिकल फॉर्मूला कैल्शियम फॉस्फेट का। ओके, तो ये बनता है कैसे, ये स्ट्रॉन्ग बेस COH का होल 2 और वीक एसिड यानी H3PO4 के फॉर्मेशन के साथ बनता है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ये बेसिक नेचर का होता है यूजुअली जो कैल्शियम फॉस्फेट होता है, जो टूथ एनेमल में प्रेजेंट होता है। तो ये हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अब लोग अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 1 मिनट। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है अ सैंपल ऑफ सॉइल इज मिक्सड विथ वाटर एंड अलाउड टू सेटल। ठीक है, एक सॉइल का सैंपल लिया गया, उसे वाटर में मिक्स किया गया और उसे फिर डिकेंट होने के लिए छोड़ दिया गया। डिकेंटेशन के इस प्रोसेस को बोला जाता है जब नीचे बैठ जाता है सॉइल कुछ टाइम के बाद। द क्लियर सुपरटेंट सॉल्यूशन टर्न्स द pH पेपर येलोइश ऑरेंज। अब यहाँ पे क्या होता है, जो सॉल्यूशन हम लोग को मिलता है वो हमारे pH पेपर को येलोइश ऑरेंज में कन्वर्ट कर देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड चेंज कलर ऑफ द pH पेपर टू ग्रीनिश ब्लू। अब पूछ रहा है कि आखिर इनमें से कौन जो pH पेपर है उसे ग्रीनिश ब्लू में कन्वर्ट कर सकता है। ओके, तो ग्रीनिश ब्लू में कौन कन्वर्ट कर सकता है, तो ऑफकोर्स वो कौन कर सकता है, कोई मतलब बेसिक नेचर का होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्या क्या ऑप्शन है पहले वो देख लेते हैं। तो हमारे पास लेमन जूस है, विनेगर है, कॉमन साल्ट है एंड एंटासिड है। तो ऑफकोर्स यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एंटासिड हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज द कलर ऑफ pH पेपर क्या सिग्निफाइज करता है,
मतलब सॉल्यूशन का नेचर सिग्निफाई करता है, कलर ऑफ पीएच सिग्निफाइज मतलब एसिडिक मीडियम। अब इसको चेंज करने के लिए ग्रीनिश ब्लू में हम लोग को क्या चाहिए, एंटासिड चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स गिव्स द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। ऑप्शन ए है हमारे पास वाटर, ऑप्शन बी भी वाटर दिया है, लगता है कुछ एरर हो गया यहाँ पे, बी में एसिटिक एसिड, सी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर पूछ रहा है, तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, वाटर होता है। ओके, वाटर के बाद एसिटिक एसिड, तब फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, ये एसिडिक स्ट्रेंथ है ना, जिसमें सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसका होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ अ फ्यू ड्रॉप ऑफ कंसनट्रेटेड एसिड एक्सीडेंटली स्पाइल ओवर द हैंड ऑफ अ स्टूडेंट व्हाट शुड बी डन। ओके, अगर यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर कुछ ड्रॉप कंसनट्रेटेड एसिड के किसी स्टूडेंट के ऊपर, हाथ के ऊपर गिर जाते हैं तो व्हाट शुड बी डन, तो क्या करना चाहिए। वॉश द हैंड विथ सेलाइन सॉल्यूशन, हम लोग उसे सेलाइन सॉल्यूशन के साथ धोएंगे। वॉश द हैंड इमिडिएटली with plenty of water and apply a paste of sodium hydrogen carbonate. Okay, C option है, after washing hand with plenty of water apply solution of sodium hydroxide on the hand, and D is neutralize the acid with a strong alkali। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा आंसर बी। ओके, वॉश द हैंड इमिडिएटली, वॉश द हैंड इमिडिएटली with plenty of water and apply a paste of sodium hydrogen carbonate। ओके, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट व्हेन एडेड टू एसिटिक एसिड इन्वॉल्व्स अ गैस। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में जब कोई एसिटिक एसिड को ऐड किया जाता है तो उसमें से कोई गैस निकलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द गैस इवॉल्व्ड। तो जो कौन सा स्टेटमेंट इन सभी में से ट्रू है ना, जो गैस इवॉल्व होता है उससे रिलेटेड। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है हमारे पास, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, इट एक्सटिंगाइसेस अ बर्निंग स्प्लिंटर, इट डिजॉल्व इन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट हैज़ अ पंजेंट ऑर्डर। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट तो सही है, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, बिकॉज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब ऐड होगा एसिटिक एसिड के साथ तो जो गैस इवॉल्व होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या हो जाएगा, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, ये सही होगा। एंड अगला कौन, इट एक्सटिंगाइजेस द बर्निंग स्प्लिंटर बिकॉज CO2 गैस यहाँ पे इवॉल्व हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन सेकंड भी सही हो जाएगा। एंड थर्ड क्या हमारा, इट डिजॉल्व इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब इसमें ये डिजॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो बी है यानी 1, 2 एंड थर्ड आर करेक्ट। ओके, ये हमारा हो जाएगा आंसर। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, कॉमन साल्ट बिसाइड बीइंग यूज्ड इन किचन कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग। अब यहाँ पे जो कॉमन साल्ट हम लोग यूज करते हैं अपने किचन में, उसको रॉ मटेरियल के तौर पे और क्या बनाने में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन साल्ट का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं वॉशिंग सोडा, सेकंड है ब्लीचिंग पाउडर, थर्ड है बेकिंग सोडा, फोर्थ है स्लिक्ड लाइम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो कॉमन साल्ट होता है उससे हम लोग क्या क्या बना सकते हैं, तो उससे हम लोग वॉशिंग सोडा बना सकते हैं और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे बेकिंग सोडा भी बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है कि वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट ऑफ बेकिंग पाउडर इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, अब यहाँ पे जब भी कोई बेकिंग पाउडर बनाता है तो उसका मेन कंस्टिट्यूएंट जो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। द अदर कंस्टिट्यूएंट इज, तो अदर कंस्टिट्यूएंट के तौर पे हम लोग क्या लेते हैं, टार्टरिक एसिड लेते हैं वहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी।
ऑप्शन बी इज करेक्ट, टार्टरिक एसिड। ओके, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 13, टू प्रोटेक्ट टूथ डिके वी आर एडवाइज टू ब्रश आवर टीथ रेगुलरली। हमारे दांत में जो टूथ डिके होता है उससे बचाने के लिए हम लोग को कहा जाता है कि ब्रश रेगुलर करने के लिए। द नेचर ऑफ द टूथपेस्ट कॉमनली यूज्ड इज, अब नेचर क्या होता है टूथपेस्ट का, तो हम लोग सभी जानते हैं कि जो नेचर होता है टूथपेस्ट का वो क्या होता है, वो बेसिक होता है। ओके, अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड एंड ऑफ बेस। ओके, यहाँ पे एसिड और बेस के एक्वस सॉल्यूशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये हम लोग को बताना है। ओके, तो हम लोग पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। हाइयर द पीएच स्ट्रॉन्गर द एसिड। ओके, जितना ज़्यादा पीएच होगा उतना ज़्यादा एसिड स्ट्रांग होगा, तो ये तो गलत है। हाइयर द पीएच वीकर द एसिड, ये सही है, ऑप्शन सेकंड सही है बिल्कुल। अगला है लोअर द पीएच स्ट्रॉन्गर द बेस, जितना कम पीएच उतना स्ट्रॉन्गर बेस, नहीं ये तो गलत है। फिर लोअर द पीएच वीकर द बेस, ये सही है। यहाँ पे हमारा सेकंड एंड फोर्थ सही था, सेकंड एंड फोर्थ किस में दिया है, तो ऑप्शन डी में दिया है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे, ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। द pH ऑफ गैस्ट्रिक जूस रिलीज ड्यूरिंग द डाइजेशन इज, अब जो pH होता है, जो गैस्ट्रिक जूस जब डाइजेशन के समय निकलता है तो उसका pH क्या होता है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो ऑफ कोर्स ये लेस देन 7 ही होगा। ओके, तो यहाँ पे इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, लेस देन 7। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिनन अकर व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड टू वाटर। कौन सा फिनोमिनन होगा जब एक स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड को हम लोग वाटर में मिलाएंगे तो। ओके, तो यहाँ पे कौन सा होगा, तो ऑप्शन देखते हैं, आयनाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन, डाइल्यूशन, सॉल्ट फॉर्मेशन। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, ऑप्शन आयनाइजेशन भी होगा, एसिड क्योंकि वाटर में जब एसिड मिलाएंगे तो वो आयंस में टूट जाएगा, और साथ ही साथ हमारा जो यहाँ पे डाइल्यूशन है वो भी होगा, क्योंकि जब एसिड को डाइल्यूट किया जाता है तो उसे मिलाया जाता है वाटर के साथ। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 16 का बी करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज एन एसिड बेस इंडिकेटर बाय अ विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट। अब कोई विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट होगा, कोई दिव्यांग बच्चा होगा, तो वो किस प्रकार से मतलब एसिड बेस इंडिकेटर, कौन सा एसिड बेस इंडिकेटर यूज कर सकता है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास लिटमस, टर्मरिक, वेनिला एसेंस या पेटूना लीव्स। ओके, तो यहाँ पे क्योंकि वेनिला का प्रयोग करेगा, क्योंकि वेनिला क्या होता है, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर के हम लोग तौर पे देखते हैं, है ना। विजुअली कोई बच्चा अगर देख नहीं पा रहा है तो वो सूंघ के उसको, उसके एसेंस को सूंघ के उसको पहचान सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टांस विल नॉट गिव कार्बन डाइऑक्साइड ऑन ट्रीटमेंट विथ डाइल्यूट एसिड। कौन सा सबस्टांस यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देगा, ओके, ऑन ट्रीटमेंट विथ डाइल्यूट एसिड, जब उसे डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करवाया जाएगा, ट्रीट किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है, मार्बल है, लाइम स्टोन है, बेकिंग सोडा है एंड लाइम है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स लाइम हो जाएगा यहाँ पे, बिकॉज लाइम जूस डज नॉट कंटेन कार्बन, इट वॉन्ट गिव एनी CO2, दैट्स वाई द आंसर इज डी, लाइम। ओके, हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर। इन सभी में एसिडिक नेचर में कौन होगा, तो लाइम जूस तो हमारा एसिडिक होगा ही, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे और तो कुछ दिया नहीं है। ह्यूमन ब्लड, लाइम वाटर और एंटासिड, एंटासिड तो बेसिक होता है नेचर में। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा हमारा ए, लाइम जूस, विच इज ऑफ एसिडिक नेचर।
ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है। इन एन अटेम्प्ट टू डेमोन्स्ट्रेट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट। ओके, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दिखाना है इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग करके। द एपरेटस सेटअप इज गिवन। अब यहाँ पे नीचे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे एपरेटस सेटअप गिवन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। अब यहाँ पे एपरेटस सेटिंग हम लोग देख लेते हैं। ओके, ये है हमारा एपरेटस सेटिंग। यहाँ पे हमारा ऑप्शंस क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शंस दिया हुआ है, बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट एसिडिक। ओके, हमारा अगला क्या है, बल्ब विल ग्लो बिकॉज HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड फर्निसेज आयन फॉर कंडक्शन। थर्ड है, बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज सर्किट इज इनकम्प्लीट। बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन है हमारे ए में फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट हमारा क्या है, बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट एसिडिक, ये तो इनकरेक्ट है बिल्कुल ही। ओके, हमारा अगला क्या है, बल्ब विल ग्लो बिकॉज HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड फर्निसेज आयन फॉर कंडक्शन। बिल्कुल सही है, क्योंकि जब HCl मिलाया जाएगा तो वो आयंस का यहाँ पे कंडक्शन करेगा। तो ऑप्शन 2 तो सही है, बाकी और दो देख लेते हैं। बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज द सर्किट इज इनकम्प्लीट, ये तो गलत है। एंड द फोर्थ इज बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ये भी गलत है। तो हमारा यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आंसर सी। ओके, आंसर सी हमारा यहाँ पे, आंसर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर डिसोल्यूशन ऑफ गोल्ड। ओके, डिसोल्यूशन ऑफ गोल्ड के लिए किसका प्रयोग किया जाता है भाई, तो यहाँ पे ऑप्शन की देख लेते हैं हम लोग। HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड एक्वारेजिया। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि आखिर गोल्ड को डिसॉल्व करने के लिए क्या यूज किया जाता है। तो गोल्ड को डिसॉल्व करने के लिए हम लोग जानते हैं कि एक्वारेजिया का यूज किया जाता है। एक्वारेजिया, यहाँ आंसर तो एक्वारेजिया होगा, लेकिन ये एक्वारेजिया क्या होता है। एक्वारेजिया देखिए, दो एसिड के कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है। अब कौन से दो एसिड के कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है भाई एक्वारेजिया, तो बनाया जाता है HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड, HNO3। और इसमें जब हम लोग HCl को 1:3 के रेशियो में कंबाइंड कर देंगे ना, तो वो एक्वारेजिया बन जाएगा। और इसके अंदर हम लोग गोल्ड को भी डिसॉल्व कर सकते हैं। ओके, डिसॉल्यूट कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा हमारा आंसर डी, एक्वारेजिया। ओके, एक्वारेजिया किसका फॉर्मेशन था स्टूडेंट्स, तो वो था नाइट्रिक एसिड, HNO3 एंड HCl इन द रेशियो 1:3। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिनरल एसिड। इन सभी में से मिनरल एसिड कौन नहीं है। तो 22 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। तो 22 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिट्रिक एसिड ऑफ कोर्स हो जाएगा बिकॉज इट इज़ एन ऑर्गेनिक एसिड। ओके, ये सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है और ये मिनरल एसिड नहीं होता है। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, देखिए फ्रेंड्स, आप लोग को टर्म 1 का जो एग्ज़ाम है उसे बहुत ही सोच समझ के देना है, बिकॉज यहाँ पे प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा आप सेट्स का प्रैक्टिस करेंगे, MCQs बनाएंगे, उतना ज़्यादा आपका जो भी एबिलिटी और ज़्यादा इन्हेंस होते चला जाएगा और एग्ज़ाम में आपका डर बिल्कुल ही दूर हो जाएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे यही है कि आप लोग जितना हो सके उतना ज़्यादा MCQs बनाएं, मैथ्स में भी, साइंस में भी, SST में भी, इंग्लिश में भी। ओके, प्रैक्टिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट है, सो यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। जहाँ से भी आप लोग को MCQ मिलता है वहाँ से आप लोग MCQ जरूर करें। मैंने इस चैनल पे 2-3 वीडियो और डाले MCQ के, आप लोग उसे भी प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। ओके, आगे हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन हमारा 23 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस। ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। 23, इन सभी में से बेस कौन नहीं है। तो NaOH बेस है, KOH भी बेस है, NH4OH भी बेस है। ओके, तो यहाँ पे बेस क्या नहीं है आखिर,
तो बेस यहाँ पे इथाइल अल्कोहल नहीं है, C2H5OH, दिस इज नोन एज इथाइल अल्कोहल, ओके, एंड दिस इज नॉट बेस, ओके। ये एक वीक एसिड होता है, जो इथाइल अल्कोहल होता है ये एक वीक एसिड के तौर पे माना जाता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 23 का डी, ओके। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन पे। 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इन सभी में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। 24 का ये क्वेश्चन है। तो पहला है ऑल मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड टू गिव सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। ऑल मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर टू गिव सॉल्ट एंड एसिड, ओके, ये स्टेटमेंट गलत है, ओके, क्योंकि जब मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो वो मेटल हाइड्रोक्साइड देता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी ही हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा, ओके, दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ओके। आगे के दो स्टेटमेंट्स भी थे जिनमें मेटल रिएक्ट कर रहा था एसिड के साथ, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस दे रहा था, और दूसरे में क्या हो रहा था, नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा था वाटर के साथ और एसिड का फॉर्मेशन होता है, जो दोनों एकदम सही थे। हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट क्या था स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा था, तो ऑप्शन बी का इनकरेक्ट था हमारा, ओके। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, ये लगता है मैच द फॉलोइंग है, यहाँ मैच करना हम लोगों को। तो ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, बोरैक्स एंड सोडियम क्लोराइड, और उसके कॉलम बी में दिया हुआ कंस्टिट्यूएंट ऑफ ग्लास, प्रोडक्शन ऑफ H2 एंड Cl, डिकलरेशन एंड एसिड, ओके। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कौन क्या है। तो फर्स्ट का क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर तो डिकलरेशन में यूज किया जाता है, तो ब्लीचिंग पाउडर क्या हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर हमारा हो जाएगा डिकलरेशन में यूज किया जाएगा, ओके। फिर है हमारा अगला क्या, बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा हमारा जाएगा एंटासिड में, ये हमारा एंटासिड हो जाएगा बेकिंग सोडा। फिर है बोरेक्स थर्ड का हो जाएगा कंस्टिट्यूएंट ऑफ ग्लास। बोरेक्स इज यूज्ड इन ग्लास बनाने में प्रयोग किया जाता है बोरेक्स का, तो ये कंस्टिट्यूएंट ऑफ ग्लास हो जाएगा। एंड फोर्थ एंड लास्ट वन इज सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड एक ही बच गया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा प्रोडक्शन ऑफ H2 एंड Cl, ओके। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सी, ओके, 35 का सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा फ्रेंड्स, इक्वल वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ऑफ सेम कंसंट्रेशन अनमिक्स्ड। अब यहाँ इक्वल वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन मिलाया जाता है, ओके, एंड द पीएच ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज चेक्ड। अब उसका पीएच को चेक किया जाता है विथ अ पीएच पेपर। व्हाट वुड बी द कलर ऑब्टेन्ड, तो आखिर कैसा कलर ऑब्टेन्ड होगा, ओके। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है हमारा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और एक सोडियम हाइड्रोक्साइड है, एक बेस और एक एसिड है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या कलर चेंज होगा, तो कलर चेंज यहाँ पे होगा, ये ग्रीन कलर का हो जाएगा, ओके। 26 में क्या हो जाएगा हमारा आंसर सी। अब 26 का सी क्यों हो जाएगा, क्योंकि पीएच पेपर विल एक्वायर एक्चुअली ग्रीन कलर। अब ग्रीन कलर क्या पीएच पेपर में यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, न्यूट्रल कब 7 पे होता है ना, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जब यहाँ पे हम लोग देखेंगे जब ये वाला लाइन में, तो पीएच पेपर जब न्यूट्रल है तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है, वो ग्रीन को इंडिकेट कर रहा है। दैट्स वाई यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा 26 का सी, ओके। तो इस बार जो भी एग्ज़ाम हो रहा है फ्रेंड्स, वहाँ पे आप लोगों को थोड़े एक्टिविटीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। जब भी आप लोग चैप्टर पढ़ें रिविजन के टाइम में, तो एक्टिविटीज़ को ध्यान में रखें, क्योंकि जब भी अब केमिकल बैलेंस से भी अगर क्वेश्चन आएगा तो बैलेंस करने के लिए तो आएगा नहीं, तो एक्टिविटीज़ दे दिया जाएगा, उसके बेसिस पे आप लोग को बहुत ज़्यादा XYZ फाइंड करने के लिए दे दिया जाएगा। तो जब भी पढ़ें तो एक्टिविटीज़ के ऊपर स्पेशली ध्यान दें, ओके। अब लोग 27 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग
are true when HCl is passed through water. Okay, which one is correct? जब HCl is passed through water. Okay, it does not ionize in the solution at is covalent compound. तो ये हमारा पहला. दूसरा है it ionizes in the solution. थर्ड है it gives both hydrogen and hydroxyl ion in the solution. Fourth is it form hydronium ion in the solution due to the combination of hydrogen ion with the water molecule. Okay, तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है हमारा? ऑप्शन 1 ए में दिया 1, बी में थर्ड ओनली, सी में थर्ड, सेकेंड एंड फोर्थ, एंड डी में थर्ड एंड फोर्थ. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन 1 क्या बोल रहा था? इट डजंट आयनाइज इन द सॉल्यूशन एट इज कोवेलेंट कंपाउंड. तो ये तो गलत है. सेकेंड है इट आयनाइजेज इन द सॉल्यूशन. ये सही है क्योंकि आयंस में टूट जाएगा ये, तो सेकेंड तो सही है. इसके बाद हमारा इट गिव्स बोथ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइल आयन इन सॉल्यूशन. ये सही नहीं है. फिर इट फॉर्म्स हाइड्रोनियम आयन इन द सॉल्यूशन. ओके, ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन विथ वाटर. तो जब हम लोग देखे थे HCl को कंबाइन किया जाता था H2O के साथ तो वो निकलता था. मैं आपको करके दिखा देता हूँ इक्वेशन कैसे बना था. तो यहाँ बना था HCl. इसको जब रिएक्ट करवाया गया था H2O के साथ, ओके, H2O के साथ जब रिएक्ट किया था तो ये बनाया था H3O+. ये था हमारा हाइड्रोनियम आयन प्लस Cl माइनस बना था. ठीक है, दोनों एक्वस थे. तो ये हमारा था यहाँ पे. ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, सेकेंड एंड फोर्थ. ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एसिड्स. ओके, इन सभी स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और बताना है कि भाई एसिड्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है. ओके, सो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं. बीटर एंड चेंज रेड लिटमस ब्लू, ये तो गलत है. सोर एंड चेंज रेड लिटमस टू ब्लू, ये भी गलत है. सोर एंड चेंज ब्लू लिटमस टू रेड, यही सही है. तो ये हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं. 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. जब डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन लेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, ओके, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जब हम लोग सॉल्यूशन लेंगे तो उसमें क्या मिलेगा? अभी मैंने आपको बताया जब हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन हो रहा था तो वहाँ पे कौन सा इक्वेशन था हमारा? यही ना था फर्स्ट वाला, H3O प्लस Cl माइनस हाइड्रोनियम आयन प्लस क्लोरीन. तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा. ऑप्शन 1 इज करेक्ट हेयर. सो दैट 29 का 1. तो आप लोग को हर चीज़ कुछ चीज़ें याद रखनी, इसलिए मैंने बोला था कि सब चीज़ें नोट डाउन करते जाए जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी. क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाते हैं. 30 क्वेश्चन क्या है हमारा? आइडेंटिफाई द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन अकरिंग ड्यूरिंग क्लोरो अल्कली प्रोसेस. तो यहाँ पे क्लोरो अल्कली प्रोसेस में रिप्रेजेंटेशन को बताना है, कौन सा रिप्रेजेंटेशन सही है हमारा, ये बताना है. तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं. 2NaCl प्लस H2O रिएक्ट किया तो बनाया 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2O. ओके, दिस इज नॉट करेक्ट. ऑप्शन बी देखते हैं. 2NaCl प्लस 2H2O रिएक्ट करेगा तो बनाएगा 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2O. दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. आगे देखते हैं. 2NaCl प्लस 2H2O ये बनाएगा 2NaOH Cl2 एंड H2. ओके, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. 2NaCl प्लस H2O एक्वस तो बनाएगा 2NaOH एक्वस प्लस Cl2 गैस एंड H2 गैस. दिस इज करेक्ट. ओके, सो दैट हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट. ओके, हम लोग अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं. 31 में हम लोग को क्या करना है फ्रेंड्स? यहाँ पे अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे असर्शन एंड रीजन्स बेस्ड. ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को असर्शन दिया रहेगा, कथन दिया रहेगा, उससे रिलेटेड उसका निष्कर्ष दिया रहेगा. हम लोग क्या करना होगा? 4 ऑप्शंस में से सेलेक्ट करने होंगे कि मतलब यहाँ पे क्या है. जैसे देख लीजिए, ऑप्शन 1 क्या है? बोथ A एंड R आर ट्रू
एंड आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब एसर्सन भी सही है और रीजन भी सही है, और जो रीजन है ना वो एसर्सन को अच्छे से मतलब एक्सप्लेन कर रहा है, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर दोनों सही होगा और रीजन एसर्सन को सही से अगर एक्सप्लेन कर रहा होगा तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। फिर अगर दोनों सही होगा लेकिन रीजन अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहा होगा एसर्सन को, तो ऑप्शन बी हम लोग लेंगे। और अगर एसर्सन सही होगा रीजन गलत होगा तो सी, और अगर एसर्सन गलत होगा रीजन सही होगा तो वो हमारा डी हो जाएगा ऑप्शन। तो चलिए हम लोग बिना देर के हुए 31 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और वीडियो अगर पसंद आ रही हो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हो इसमें, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स, क्योंकि इतना मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, और आप लोग शेयर नहीं करिएगा तो फिर मोटिवेशन नहीं मिलता अच्छे अच्छे वीडियो बनाने का, और हमारा चैनल भी ग्रोथ नहीं कर पाएगा ना फिर। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, यहाँ पे हमारा असर्शन यानी कथन दिया हुआ है कि भाई प्लास्टर ऑफ पेरिस इज स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। ओके, तो अब 31 नंबर क्वेश्चन है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इज स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। ओके, तो असर्शन तो हमारा ट्रू है क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस को मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में ही रखा जाता है। रीजन देख लेते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस सेट इनटू अ हार्ड मास ऑन वेटिंग विथ वाटर टू फॉर्म एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। ओके, तो रीजन सही नहीं है, रीजन करेक्टली एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा है, तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा 31 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 32 नंबर। ये असर्शन क्या बोल रहा है इसमें, द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ओके, ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम था कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, बिल्कुल सही है ये तो। अब हमारा अगला क्या है, रीज़न ब्लीचिंग पाउडर इज़ यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज। दोनों सही है लेकिन रीजन करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है असर्शन को, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी हो जाएगा यहाँ पे हमारा, बिकॉज बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर नॉट गिव्स द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। ओके, सो दैट आवर ऑप्शन बी इज राइट है। लोग 33 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, तो द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, तो ये तो ट्रू है हमारा, क्योंकि जब भी कोई एसिड या बेस को वाटर मिलाया जाएगा तो वो एक्सोथर्मिक होता है, हाईली एक्सोथर्मिक होता है प्रोसेस। वाटर मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू एसिड विथ कॉन्स्टेंट स्टायरिंग। ओके, तो ये भी सही है, करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है इस चीज़ को, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, बिकॉज बोथ ए असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड आर गिव्स द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 34 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है असर्शन में, फेनोप्थलीन इज एन एसिड बेस इंडिकेटर। फेनोप्थलीन एसिड बेस इंडिकेटर होता है, बिल्कुल सही है। फेनोप्थलीन गिव्स डिफरेंट कलर इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम, ये भी सही है, बट जो रीज़न है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, दैट्स वाई यहाँ पे हमारा 34 नंबर में क्या हो जाएगा, 1 मिनट, फेनोप्थलीन इज़ एन एसिड बेस इंडिकेटर, ये तो सही है, फेनोप्थलीन एक एसिड बेस इंडिकेटर होता है। फेनोप्थलीन गिव्स डिफरेंट कलर इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 34 का, तो फिर ए हो जाएगा, क्योंकि करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, तभी तो एसिड बेस इंडिकेटर है ना, क्योंकि अलग अलग चेंज कर ले रहा है कलर को, डिफरेंट कलर को एसिडिक मीडियम में और फिर बेसिक मीडियम में अलग कलर, यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। ओके, 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। असर्शन क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी CaSO4 हाफ H2O इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलो ये तो सही है हमारा, रीज़न देख लेते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग मॉल्ड्स ऑफ पोएट्री एंड सिरामिक्स एंड कास्ट ऑफ स्टैचू, तो ये भी सही है, बट जो ये एक्सप्लेन नहीं करा रीज़न करेक्टली असर्शन को, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 35 का बी। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 पे। 36 क्या बोल रहा है हमारा, 36 क्वेश्चन में बोल रहा है असर्शन क्या है, HCl इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड। ओके, HCl इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड, तो ये तो सही है,
HCl जो है वो स्ट्रॉन्गर एसिड होता है एसिटिक एसिड से। अब हम लोग रीजन देख लेते हैं। ऑन डिसोसिएशन HCl यील्ड्स लेसर हाइड्रोजन आयन फॉर सेम कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू एसिटिक एसिड। तो ये तो गलत है क्योंकि हम लोग जानते हैं ऑन डिसोल्यूशन HCl यील्ड्स स्मॉल हाइड्रोजन आयंस। ओके, एसिटिक एसिड के कंपेरिजन में जो HCl होता है वो ज़्यादा हाइड्रोजन आयन को यहाँ पे लिबरेट करता है। तो ये रीजन बिल्कुल गलत है, असर्शन लेकिन सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा C सही हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 37 में असर्शन हमारा क्या बोल रहा है? हाँ, तो यहाँ 37 में pH ऑफ अमोनियम नाइट्रेट सॉल्यूशन इज एसिडिक। ओके, तो ये तो सही है। pH जो अमोनियम नाइट्रेट सॉल्यूशन का होता है वो pH पेपर इंडिकेट करता है एसिडिक। रीजन क्या है? सॉल्यूशन ऑफ साल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड इज एसिडिक। बिल्कुल सही है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड है तो एसिडिक ही बनेगा सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है हमारा? असर्शन क्या है? फॉस्फोरिक एसिड इज़ अ वीक एसिड। बिल्कुल सही है, फॉस्फोरिक एसिड हमारा वीक एसिड माना जाता है। रीजन क्या है वीक एसिड होने का? फॉस्फोरिक एसिड व्हेन डिजॉल्व इन वाटर डिसोसिएट पार्शियली एंड प्रोड्यूस वेरी लिटिल H+ आयन। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा H+ आयन, क्योंकि फॉस्फोरिक एसिड बहुत कम प्रोड्यूस करता है इसलिए ये वीक एसिड के तौर पे माना जाता है। क्या बिल्कुल सही है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन A करेक्ट हो जाएगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड R गिव्स द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ऑफ A। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन A हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पे। 39 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? असर्शन क्या है? एंट एसिड न्यूट्रलाइजेज द इफेक्ट ऑफ एक्स्ट्रा एसिड प्रोड्यूस इन द स्टोमक ड्यूरिंग इनडाइजेशन एंड दस प्रोवाइड रिलीफ। तो हम लोग को जब अपच होता है तो उस समय क्या होता है एंट एसिड का प्रयोग हम लोग करते हैं, इनो वगैरह का यूज करते हैं, तो वो न्यूट्रलाइज कर देता है हमारे स्टोमक में जाके, है ना। जो भी एसिडिक वहाँ पे एसिड्स वगैरह प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो ये तो सही है बिल्कुल असर्शन। रीज़न क्या है? क्योंकि एंट एसिड बेस होता है, इज़ अ माइल्ड बेस, तो ये भी सही है, दोनों सही है। एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है क्योंकि जब एसिड में बेस मिलता है तो वो न्यूट्रलाइज कर देता है उसे। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा 39 का A, because both A and R are true and R is a correct explanation of A। ओके, 40 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा? एसिटिक एसिड डज नॉट एक्ट एज एसिड इन बेंजीन सॉल्यूशन। तो ये तो करेक्ट है हमारा, एसिटिक एसिड डज नॉट एक्ट एज एसिड इन बेंजीन सॉल्यूशन। बेंजीन सॉल्यूशन इज नॉन पोलर। बेंजीन सॉल्यूशन जो होता है नॉन पोलर होता है। जितने भी हाइड्रोकार्बन्स वगैरह होते हैं वो सभी नॉन पोलर होते हैं। तो दोनों रीजन सही है हमारा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा हमारा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, 41 नंबर क्वेश्चन पे। तो 41 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड टू इवॉल्व क्लोरीन। ओके, ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट करता है डाइल्यूट एसिड्स के साथ ताकि वो क्लोरीन को इवॉल्व कर सके। ओके, ये तो सही है। अब अगला रीजन हम लोग देख लेते हैं। तो क्लोरीन लिबरेटेड बाय एक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड ऑन ब्लीचिंग पाउडर इज कॉल्ड अवेलेबल क्लोरीन। ओके, तो ये करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करा है, एक्चुअली में करेक्ट है, मतलब यहाँ पे जो रीजन है वो तो करेक्ट है लेकिन ये करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करा है असर्शन को। तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन B करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 42। तो 42 हमारा असर्शन है सोडियम कार्बोनेट पेंटाहाइड्रेट इज ऑल्सो नोन एज वॉशिंग सोडा। ओके, तो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट पेंटाहाइड्रेट को वॉशिंग सोडा तो नहीं बोला जाता है। ओके, अब यहाँ पे मैं देख लेता हूँ इसमें अगला क्या है रीजन। चीफ रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वॉशिंग सोडा आर NH3 NaCl एंड CaCO3। ओके, तो ये रीजन तो सही है लेकिन जो असर्शन था वो गलत था। तो ऑप्शन D यहाँ का सही हो जाएगा हमारा। ऑप्शन D इज़ द करेक्ट। ओके, 43 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? तो यहाँ 43 नंबर क्वेश्चन हमारा कॉमन साल्ट इज़ यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेनी केमिकल सच एज सोडियम
हाइड्रोक्साइड, कॉमन साल्ट का प्रयोग बहुत सारे केमिकल्स को बनाने के लिए किया जाता है, जिनमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा आते हैं। ठीक है, ये तो सही है। रीजन देख लेते हैं हम लोग। रीजन क्या है? मेन सोर्स ऑफ सोडियम क्लोराइड इज सी वाटर। अब मेन सोर्स क्या है सोडियम क्लोराइड का? सी वाटर है। तो दोनों सही है, लेकिन रीजन करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि आखिर क्यों यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पे, बिकॉज बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं लोग, 44 नंबर क्वेश्चन पे। तो 44 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा? AlCl3, ओके, AlCl3 इज अ बेसिक साल्ट। AlCl3 एक बेसिक सॉल्ट है। तो क्या ये सही है? AlCl3 कोई बेसिक सॉल्ट नहीं है, तो ये गलत है बिल्कुल ही। AlCl3 इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। ओके, अब ये जो AlCl3 है इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है, यानी ये मतलब एसिडिक सॉल्ट हो सकता है। ओके, तो ये रीजन तो सही है, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 45 नंबर क्वेश्चन पे। तो 45 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा? बेकिंग सोडा इज प्रिपेयर्ड बाय क्लोर अल्कली प्रोसेस। ये तो गलत है 45 का। रीजन देख लेते हैं हम लोग। ब्राइन डिकम्पोजेस टू सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट। तो ये सही है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा 45 का? तो हमारा 45 का सही हो जाएगा आंसर, ऑप्शन डी। ओके, वेयर असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। 46 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? तो असर्शन बोल रहा है 46 नंबर क्वेश्चन में, सॉल्ट ऑफ KNO3 इज फॉर्म्ड बाय स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। ओके, ये तो गलत है। रीजन देख लेते हैं। सॉल्ट ऑफ NH4Cl इज फॉर्म बाय वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। ये सही है, क्योंकि NH4Cl जो सॉल्ट है उसका फॉर्मेशन वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के मिलने से होता है। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? 46 का भी हमारा डी ही हो जाएगा यहाँ पे। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस डिक्रीजेज विथ डाइल्यूशन। जो स्ट्रेंथ होता है एसिड और बेस का डिक्रीज होता है डाइल्यूट करने के बाद। बिल्कुल सही है, क्योंकि किसी भी एसिड या बेस का जब स्ट्रेंथ को डिक्रीज करना होता है तो उसे डाइल्यूट किया जाता है। रीजन क्या है यहाँ पे? आयोनाइजेशन ऑफ एन एसिड और बेस इंक्रीजेज विद डाइल्यूशन। अब ये तो स्टेटमेंट सही है कि आयोनाइजेशन इंक्रीज होता है, ठीक ना, डाइल्यूशन मतलब करने पे किसी भी एसिड या बेस में, लेकिन ये करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है स्ट्रेंथ के बारे में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, लेकिन रीजन सही से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है असर्शन को। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 47 का बी। ओके, 48 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। 48 नंबर क्वेश्चन क्या है? हाइयर द H आयन कंसंट्रेशन लोअर इज द pH वैल्यू। ओके, अब हम लोग देखे हैं कि H प्लस आयन जब मतलब कम होता है, सॉरी H प्लस आयन जब हाइयर होता है तो एसिडिक होता है, जो भी सॉल्यूशन होता है हमारा, तो उसका pH क्या होता है? 7 से नीचे ही होता है ना। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, असर्शन तो सही है। अब रीजन क्या है हमारे पास? द pH ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7, दैट ऑफ द बेसिक सॉल्यूशन ग्रेटर दैन 7 एंड दैट ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन ग्रेटर दैन 7। नो, दिस इज इनकरेक्ट। तो 48 का क्या हो जाएगा? 48 का हो जाएगा हमारा सी। सिर्फ और सिर्फ असर्शन सही है और हमारा रीज़न है वो गलत है, बिकॉज यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एसिडिक जो सॉल्यूशन का pH होता है वो बड़ा नहीं होता है 7 से। 48 नंबर के बाद हम लोग 49 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन भी असर्शन रीज़न का ही है। ओके, इसके बाद हम लोग 49 नंबर क्वेश्चन के बाद 50, उसके बाद फिर हम लोग केस बेस्ड वाले करेंगे। तो 49 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? कि CH3COOH, ओके, इज़ यूज्ड एज विनेगर इन कुकिंग एंड फूड प्रिजर्वेटिव्स। ठीक है, फूड प्रिजर्वेटिव्स के तौर पे इसका यूज किया जाता है। ओके, रीजन क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड आर दोज एसिड विच आयोनाइज almost completely in aqueous solution and hence produce a large amount of H ions.
ओके, दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, बट जो रीजन है वो करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन नहीं करा है, दैट्स वाई यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 50। ओके, क्वेश्चन नंबर 50। तो क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, टूथ डिके स्टार्ट व्हेन द पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5। बिल्कुल सही है ये तो स्टेटमेंट। जब भी हमारा माउथ का पीएच 5.5 के नीचे जाता है तो हमारा टूथ डिके होना शुरू हो जाता है। रीजन क्या है, इनेमल स्टार्ट कोरोडिंग बिलो 5.5 पीएच। ये भी सही है क्योंकि हमारा इनेमल जो होता है वो कोरोड करना शुरू कर देता है 5.5 पीएच के बाद, ठीक है, उसके नीचे जाने पे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा करेक्ट ए। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, हम लोग केस बेस्ड पे आ जाते हैं। यहाँ पे केस बेस्ड में यूजुअली क्या होगा, एक छोटा सा पैसेज दिया हुआ रहेगा और उसी बेसिस पे हम लोग को क्वेश्चंस को, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए रहेंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है, रीड द फॉलोइंग एंड आंसर द 4 क्वेश्चंस। 4 और 5 क्वेश्चंस जो भी होंगे उसे हम लोग को यहाँ पे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज न्यूट्रल विथ पीएच वैल्यू 7। ओके, जब यहाँ सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाया गया तो यहाँ पे न्यूट्रल मिला, न्यूट्रल सॉल्यूशन मिला जिसका पीएच था 7। NaCl कॉमन साल्ट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पे NaCl का फॉर्मेशन हुआ जब स्ट्रॉन्ग एसिड HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को मिलाया गया। दिस इज द सॉल्ट दैट इज यूज्ड इन फूड। वही सॉल्ट है जो हम लोग फूड में यूज करते हैं, नमक। सम सॉल्ट इज कॉल्ड रॉक साल्ट। बेड ऑफ रैक salt were formed when seas of bygone ages dried up. The common salt thus obtained is an important raw material by various material of daily use such as sodium hydroxide, baking soda, washing soda, bleaching powder. अब यहाँ पे ये बताया गया कि कहाँ कहाँ पे हम लोग सॉल्ट का यूज करते हैं, किन किन चीज़ों के फॉर्मेशन के लिए। हम लोग पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म एन एसिडिक सॉल्ट। इन सभी में से कौन सा एसिडिक सॉल्ट नहीं बनाता है। ओके, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ये कार्बोनिक एसिड। ओके, कार्बोनिक एसिड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट हैज़ नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ओके, नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को हम लोगों ने किस में पढ़ा था, नो वाटर ऑफ एनहाइड्रस पढ़ा था, एनहाइड्रस फॉर्म है ना, जहाँ पे विदाउट वाटर होता था। तो हम लोग देखते हैं ऑप्शन, पहले ब्लू विट्रॉल, सेकेंड है वॉशिंग सोडा, ओके, थर्ड है बेकिंग सोडा एंड द फोर्थ एंड लास्ट वन इज जिप्सम। तो लोग जानते हैं कि जो बेकिंग सोडा होता है वो एनहाइड्रस होता है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा आंसर, थर्ड हो जाएगा बेकिंग सोडा। ओके, सेकंड का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, द फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा इज। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला मैंने आप लोग को अभी बताया कुछ देर पहले। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3। ओके, NaHCO3। अब NaHCO3 जहाँ पे भी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। NaHCO3 थर्ड हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रीटेड विथ क्लोरीन टू ऑब्टेन ब्लीचिंग पाउडर। ओके, तो यहाँ पे किसे ट्रीट किया जाएगा क्लोरीन के साथ ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग प्रयोग करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। ओके, CaOH का होल 2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करेंगे, CaOH का होल 2, जो हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जब भी CaOH का होल 2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट कराया जाएगा क्लोरीन के साथ तो वो क्या बनाएगा, ब्लीचिंग पाउडर बनाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग द परमानेंट हार्ड रेस ऑफ वाटर। तो ये हम लोगों ने पढ़ा भी है कि परमानेंट हार्ड रेस ऑफ वाटर को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वॉशिंग सोडा या फिर सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। सोडियम कार्बोनेट का क्या फॉर्मूला होता है, Na2CO3। ओके,
ये क्या होता है हमारा वॉशिंग सोडा होता है, वॉशिंग सोडा। ओके, तो ये हमारा 1 हो जाएगा आंसर। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम लोगों ने पूरा एसिड बेस साल्ट से जितना भी रिलेटेड वीडियोस था हम लोगों ने पूरा क्वेश्चंस यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस किए। टोटल 51 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे रखे थे, और भी बहुत सारी वीडियोस आएंगी एमसीक्यू से रिलेटेड। तो आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग जल्दी से जल्दी इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं और ज़्यादा मोटिवेट हो सकूँ और के लिए अच्छा क्वेश्चंस और भी बहुत सारे चैप्टर्स से रिलेटेड ला सकूँ। और कोशिश यही रहेगी कि आपके एग्ज़ाम के पहले सारे चैप्टर्स का मैं एमसीक्यू आप तक पहुँचा दूँ। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग and keep sharing. Thank you friends and have a nice day.